4 पंक्तियां सनातन धर्म के लिए एक प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं कि कई पीढ़ी से पालन है, कई पीढ़ी से पालन है, ये पुरखों ने बताया है, एक जिम्मेदारी है। कई पीढ़ी, चाचा ने पूरी रात कवि सम्मेलन सुना है, उनके लिए कह रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं। कई पीढ़ी से पालन है, ये पुरखों ने बताया है, जो करना श्रेष्ठतम होगा सनातन ने सिखाया है। इसकी हर प्रथा हर रीत में विज्ञान होता है, ऋषियों की तपस्या और अनुसंधान होता है। यहाँ हर एक परिपाटी का कुछ तो अर्थ होता है, कुछ भी ना निरर्थक है, कुछ ना व्यर्थ होता है। इसकी मान्यताओं के छिपे हर मर्म को समझे। मैंने बताया क्यों जल विहार होता है। इसकी मान्यताओं के छिपे हर मर्म को समझे। हमारा धर्म है कि हम सनातन धर्म को समझें। हमारा धर्म है कि हम सनातन धर्म वही है जिसको धारण करके जीना होता है। सौम्य सुधा को श्रद्धा से जीवन भर पीना होता है। विरोधी और विधर्मी तो अपमान हमारा कम करते हैं, वो वैसी जिम्मेदार नहीं है। विरोधी और विधर्मी तो अपमान हमारा कम करते हैं। सर्वाधिक नुकसान धर्म का सच कहता हूं हम करते हैं। पाश्चात्य की चकाचौंध में बेसुध होकर खो जाते हैं। नियम धर्म के सभी त्याग कर स्वयं विधर्मी हो जाते हैं। जिस धारा से आपका विश्वास हो, अगली पंक्ति पर तो बताइएगा कि जिस धारा से निकले हैं उसके बिंदु हो जाएंगे। अगर हम हिंदू हो जाएं तो फिर सब हिंदू हो जाएंगे। वाह वाह। अगर हम हिंदू हो जाएं तो फिर सब हिंदू हो जाएंगे। पूजा जब तब संध्या वंदन अपना या तो धर्म बचेगा। शिखा और माथे पर चंदन लगा लिया तो धर्म बचेगा। तीज पर्व त्योहार और उपवास जिया तो धर्म बचेगा। अधिक मास में तीर्थ क्षेत्र में वास किया तो धर्म बचेगा। नाग फदरी का पौधा घर में ना रोपा तो धर्म बचेगा। और संतानों को मिशनरियों को ना सौंपा तो धर्म बचेगा। और बच्चों को मंदिर ले जाकर पर्व दिखाओ धर्म बचेगा। अभी कोई नचनिया आई होती तो लोग सपरिवार आते। सही बात। बच्चों को मंदिर ले जाकर पर्व दिखाओ धर्म बचेगा। और उन्हें निज परंपरा का गर्व सिखाओ धर्म बचेगा। हर हिंदू को गले लगाया नेक रहे तो धर्म बचेगा। और जात पात का भेद त्याग कर एक रहे तो धर्म बचेगा। भाई वाह। जात पात का भेद त्याग कर, राम जी कहते हैं जाति भेदो न ग्राहो श्यानम नयम भिन्नता। मैं किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव को स्वीकार नहीं करूंगा। जो देश राम को मानता है उसे राम की मानना चाहिए और अपने हर हिंदू को उच्च मानना चाहिए। क्योंकि जो हिंदू है वो नीच नहीं हो सकता और जो नीच है वो हिंदू नहीं हो सकता। भाई कमाल हो आप। नीच कौन होता है? मुझसे किसी ने पूछा कि तुम कहते हो कि हिंदू नीच नहीं हो सकता, पर तुम्हारे यहाँ शब्द तो चलता है, एट्रोसिटी एक्ट भी चलता है। मैंने कहा मैं बताता हूं कौन होता है नीच। अच्छा रहन सहन ना जाने, जो बहनों को बहन ना माने। परिभाषा पढ़ रहा हूं, कोई नहीं पढ़ेगा देश में ये। अच्छा रहन सहन ना जाने, जो बहनों को बहन ना माने। धर्म सुधा जो पीने ना दे, जो जीवों को जीने ना दे। जो धरती की पीर ना समझे, जो गंगा का नीर ना समझे। पर्यावरण को नष्ट करे जो, गौ माता को कष्ट करे जो। सबके बीच कहेंगे हम, उसको नीच कहेंगे हम। वाह वाह। हर हिंदू को गले लगाया, नेक रहे तो धर्म बचेगा। जात पात का भेद त्याग कर एक रहे तो धर्म बचेगा। और धर्म, सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति अभी तक की पूरे कवि सम्मेलन की, कि धर्म रक्षा में योद्धा बन तैयार रहे तो धर्म बचेगा। यदि घरों में अस्त्र शस्त्र हथियार रहे तो धर्म बचेगा। वाह वाह। छोड़ा सब राजपाट छोड़ी सब ठकुराई, मेरी मत मानना। छोड़ा सब राजपाट छोड़ी सब ठकुराई। बंधु बांधव छोड़ दिए और प्रिय कौशल्या माई। पर कंधे का धनुष न छोड़ा, ना तरकश ना तीर। धर्म की रक्षा शस्त्र करेंगे सिखा गए रघुवीर। धर्म की रक्षा किसी के निशाने पर फिर गाय। में कविता तालियों के लिए नहीं, पेमेंट तो मेरा मैं नहीं भी सुनाता तब भी हो जाता। ये पेमेंट के लिए नहीं कर रहा हूं, अपने देश के लिए गा रहा हूं। किसी के निशाने पर फिर गाए गौरी, और किसी की याद ना आए ख्याल बट जाए। ऐसे मुझे रोज मिलते हैं। किसी की याद ना आए ख्याल बट जाए,
कोशिश करो ये कयामत भरी रात कट जाए। हम आईने हैं दिखाएंगे दाग चेहरों के, जिसे खराब लगे वो सामने से हट जाए। कीमत मेरी हर कोई भी बहन नहीं कर सकता है, मुझको कोई जुगनू आकर दहन नहीं कर सकता है। जो उजियारे का आदी हो वो आए मेरे साथ रहे। मैं सूरज हूं, अंधियारा मुझे सहन नहीं कर सकता है। मैं सूरज हूं तो अंधियारा मुझे सहन नहीं कर सकता है। किसी के निशाने पर फिर गाय गौरी और गंगा नहीं होंगे। आसमान में लहराएंगे कदमों में तिरंगा नहीं होंगे। सब धर्मों का सम्मान पर संगठित और शक्तिशाली बनो। सब मजहबों का सम्मान पर संगठित और शक्तिशाली बनो। फिर देखना तुम मुल्क में कभी दंगा नहीं होंगे, क्योंकि सबको मीठा या नमकीन चाहिए, कोई मिर्च की तली नहीं लेता। सब बकरे की गर्दन काटते हैं, कोई शेर की बलि नहीं लेता। भाई वाह वाह वाह। वो काटना सिखा रहे हैं, हम सीना सिखा रहे हैं। वाह वाह वाह। वो मरना सिखा रहे हैं, हम जीना सिखा रहे हैं। हाय, हाय, हाय। अस्तु सठे साठ्यम समाचरित का पाठ हमें भी पढ़ाना होगा, और जिहाद का प्रतिकार ही धर्म युद्ध है ये बताना होगा। उन्हें अगर हूर नूर का लालच है तो हमें भी महादेव का आशीष आकंठ मिलता है। देखो एक बात कह रहा हूं, धीरे से, किसी से कहना मत। अधर्म का कोई अस्तित्व नहीं होता, धर्म का लोप हो जाना ही अधर्म है। अंधकार से यह नहीं कहना पड़ता कि उठो सूरज आ गया, सूरज आता है और अंधकार भाग जाता है। चंद्रमा कभी नहीं निकलता धरती पर, हमेशा ही रहता है। सूर्य छिप जाने के कारण चंद्रमा दिखाई देता है। मेरी बात का अर्थ समझना, किसी के खिलाफ होने की बात नहीं है। देशभक्ति केवल नारों में भी नहीं है। अधर्म का कोई स्वयं अस्तित्व नहीं है। जैसे ही धर्म की चर्चा हुई, अब अगली पंक्ति आपको समझनी पड़ेगी, मैं समझा नहीं पाऊंगा। अभी मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही धर्म जागृत हुआ तो अधर्म सो गया। वाह। ये बात आपको महसूस करनी पड़ेगी अपने इधर उधर देख करके। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये होता है, ये प्रभाव है। इसलिए धर्म को जागृत करो, बाकी किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी के निशाने पर मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा था कि हर हिंदू को गले लगाया, नेक रहे तो धर्म बचेगा। जात पात का भेद त्याग कर एक रहे तो धर्म बचेगा, और धर्म रक्षा में योद्धा बन तैयार रहे तो धर्म बचेगा। यदि घरों में अस्त्र शस्त्र हथियार रहे तो धर्म बचेगा। यदि धर्म की मर्यादा पर क्रुद्ध रहे तो धर्म बचेगा। और जीवन शैली देखो, सबसे पहले भोजन बिगड़ता है, फिर भजन बिगड़ता है, फिर मति बिगड़ती है, फिर प्रकृति बिगड़ती है, तब जाकर के फिर हम बिगड़ते हैं। यदि धर्म की मर्यादा पर क्रुद्ध रहे तो धर्म बचेगा, और जीवन शैली खान पान से शुद्ध रहे तो धर्म बचेगा। जीवन शैली खान पान से शुद्ध रहे तो धर्म बचेगा। बोले भारत माता की।